हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स स्टार्ट करेंगे। तो आपके चैप्टर सेकेंड का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मीन्स पौधों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ दियर हैबिटेट द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, मीन्स इनके हैबिटेट के आधार पे प्लांट्स को दो भागों में बांटा गया है। हैबिटेट्स मीन्स हम कह सकते हैं लाइक एज, जैसे ग्रो मतलब पौधे कहाँ उगते हैं, उनके आधार पे इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड सेकंड है एक्वेटिक प्लांट। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मीन्स स्थलीय पौधे एंड एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स जलीय पौधे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थलीय मीन्स स्थल मतलब जो लैंड पे होते हैं, भूमि पे, एंड एक्वेटिक मीन्स जलीय मतलब जो जल में होते हैं, वाटर में। अब उसी जैसे फर्स्ट प्लांट्स को डिवाइड किया गया था हैबिट्स के आधार पे, वैसे ही हैबिट्स के आधार पे टेरेस्ट्रियल को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड उसी हैबिट्स के आधार पे एक्वेटिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम सभी हेडिंग को सीरियल वाइज एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल प्लांट। मीन्स स्थलीय पौधे। सच टाइप ऑफ प्लांट या plants that grow on land are called terrestrial plants। मीन्स ऑन लैंड मीन्स भूमि पर, मतलब ऐसे प्लांट जो भूमि पर ग्रो करते हैं वे टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाते हैं। अब ऐसे ही मीन्स टेरेस्ट्रियल प्लांट आप देखे होंगे कि हर प्लेस का जो सॉइल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होता है। सेम एज हर डिफरेंट प्लेस के जो वेदर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो उसी रीजन से हम डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट प्रॉपर्टी या डिफरेंट मार्फोलॉजिकल के प्लांट देखते हैं। जैसे हम कोल्ड क्लाइमेट में कुछ दूसरे अनदर टाइप के मार्फोलॉजिकल प्लांट देखते हैं, हॉट एरिया में अनदर टाइप के मार्फोलॉजिकल प्लांट देखते हैं। तो ऐसे ही हम बात करते हैं कुछ एरिया क्लाइमेट की जो टेरेस्ट्रियल प्लांट के पार्ट हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट के। प्लांट्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स होता है वातावरण। क्लाइमेट मीन्स वातावरण मीन्स ऐसे प्लांट्स जो वेरी लो टेम्परेचर, ऐसे प्लांट जो वेरी लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं वे कोल्ड क्लाइमेट, वहाँ के जो क्लाइमेट है उसे कोल्ड क्लाइमेट कहते हैं। जैसे या सच टाइप ऑफ प्लांट नीड वेरी लो temperature to grow। मीन्स इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनको बहुत ही कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मीन्स जो कोल्ड क्लाइमेट के प्लांट होते हैं उनको टेम्परेचर की बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, देवदार, पाइन, etc. And
जो कोल्ड क्लाइमेट में प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी कुछ अपनी एक अलग प्रॉपर्टी, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम बात करें उनके लीव्स की, तो ये देवदार या कोल्ड क्लाइमेट के जो प्लांट होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं वे निडल लाइक होते हैं। निडल में सुई के आकार या सुई के जैसे, एंड उसके जो उनके जो सरफेस होते हैं वे ही स्मूथ होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट के। प्लांट्स ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स मैदानी क्षेत्र, मैदानी एरिया, मतलब ऐसे प्लांट जो मैदानी एरिया में ग्रो करते हैं। दैट प्लांट which grow in plains areas called plants of plains प्लांट, मैदानी पौधे कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कुछ, जैसे नीम, गुलमोहर, etc, ये सब प्लेन्स एरिया में ग्रो करते हैं। और ऐसे प्लांट्स में जो प्लेन्स एरिया में ग्रो करते हैं उसमें जो ब्रांचेस के नंबर्स होते हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में मतलब होते हैं। मीन्स trees growing in plains have lots of branches। अब इसी प्लांट्स ऑफ प्लेन्स में एक टर्म आता है डिसिडुअस ट्री। डिसिडुअस ट्री मतलब झड़ने वाले पौधे। ऐसे पत्तियां एक वर्ष में एक बार झड़ते हैं, ऐसे पौधे को डिसिडुअस ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बनियान, पीपल, मैंगो एक्सेट्रा। तो हम टेरेस्ट्रियल प्लांट के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट है प्लांट्स ऑफ हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट। थर्ड पार्ट है प्लांट्स ऑफ हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट, मतलब जो गर्म प्लेस पे होते हैं, वे प्लांट जो गर्म प्लेस पे होते हैं। द plants which grow in hot and damp climate have the capacity to bear the changes occurring in the dampness and the temperature।
मीन्स गर्म और नम जलवायु, मीन्स गर्म और नम जलवायु वाले पौधे नमी और तापमान में होने वाले परिवर्तन को सहन करने की क्षमता रखते हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे कोकोनट एंड पाम, पाम मीन्स ताड़। अब हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, प्लांट्स ऑफ डिजर्ट। डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान। These plants are called जीरोफाइट्स। मतलब ऐसे प्लांट जो डिजर्ट में ग्रो करते हैं उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। दे grow in relatively dry habitat। ड्राई मीन्स होता है शुष्क, मतलब ये पौधे शुष्क हैबिटेट में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ओपनसिया, एग्जाम्पल जैसे ओपनसिया। अब हम ये जो फोर्थ टाइप के फोर्थ पार्ट हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट के, प्लांट्स ऑफ डिजर्ट, ऐसे इस टाइप के क्लाइमेट में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनका जो लीव्स होता है वो पुअरली डेवलपमेंट होता है या अब्सेंट ही होता है, और उनमें जो ब्रांच होते हैं वे स्टैंडर्ड ग्रोथ होते हैं, मतलब उनका जो ग्रोथ है बहुत ही कम होता है, मीन्स उनके ब्रांच छोटे छोटे होते हैं। अब हम फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, प्लांट्स ऑफ मर्सी एरियाज। मर्सी में होता है दलदल। आप सब दलदल स्थान कई जगह देखे होंगे, उनको ऐसे एरिया को मर्सी एरिया कहते हैं। मर्सी एरिया लाइक areas near the sea have sticky clay soil। मतलब मछली हमें वहाँ देखने को मिलते हैं जैसे समुद्र के पास जो मिट्टियाँ चिपचिपी टाइप होती हैं, वो ऐसे एरिया को हम मर्सी एरिया कहते हैं। अगर हम मर्सी एरिया की बात करें इंडिया में, तो बंगाल की खाड़ी के पास सुंदरबन एक मर्सी एरिया है, जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में मैंगो नामक प्लांट्स ग्रो करते हैं। एक इसके एग्जांपल हैं मैंग्रो। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स जो हैं एयर एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो ये ऑल पार्ट्स हो गए टेरेस्ट्रियल प्लांट के। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट, जो कि सेकेंड टाइप का था। हमने आपको पीछे अभी ग्राफ वाइज चार्ट में बताया है कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। तो हम अब सेकेंड की बात करते हैं, एक्वेटिक प्लांट।
तो आपका सेकंड पार्ट है एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स जलीय पौधे। एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स जलीय पौधे। प्लांट्स विच grow in water are called aquatic plants। मीन्स ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं एक्वेटिक प्लांट कहलाते हैं। इस प्रकार के प्लांट में कई डिफरेंट साइज के प्लांट देखने को मिलते हैं। मतलब इस टाइप के जो प्लांट होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, इसमें भी कई डिफरेंट साइज के प्लांट होते हैं। और इसके 3 पार्ट्स हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट है सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड plant। Submerged plant is the plant which grow completely dipped in water। सबमर्ज्ड प्लांट क्या है? द प्लांट विच ग्रो completely dipped in water are called submerged प्लांट्स। ठीक, मीन्स ऐसे पौधे जो वाटर की पूर्णतः गहराइयों में पाए जाते हैं। वाटर की पूर्णतः गहराइयों में पाए जाते हैं मीन्स पॉन्ड, तालाब के जो बॉटम में कम्प्लीटली सॉइल में फिक्स्ड होते हैं। ऐसे प्लांट को हम सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हाइड्रिला, एंड वेलेसनेविया। हाइड्रिला एंड वेलेसनेविया, ये सबमर्ज्ड प्लांट के एग्जाम्पल हैं। मतलब ये सब जो प्लांट होते हैं ये सॉइल में पूर्णतः कम्प्लीटली फिक्स्ड होते हैं। और कहाँ पे? पॉन्ड के बॉटम पे, मीन्स नीचे, पानी के नीचे या पानी की गहराइयों में कम्प्लीटली सॉइल में धसे हुए होते हैं। एंड इनके प्लांट जो है रिबन शेप्ड होते हैं और प्लांट में स्टोमेटा नहीं पाए जाते। ऐसे प्लांट में स्टोमेटा नहीं पाए जाते। और इनके जो लीव्स होते हैं या आउटर सरफेस की सहायता से ब्रीथ करते हैं, क्योंकि स्टोमेटा तो ब्रीथ के लिए हेल्पफुल होता है, जो कि इसमें पाया नहीं जाता। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ब्रीथिंग है ये आउटर सरफेस, पत्तियों के आउटर सरफेस के हेल्प की सहायता से करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्वेटिक प्लांट के सेकंड पार्ट की। फ्लोटिंग प्लांट्स। सेकंड पार्ट का नाम है फ्लोटिंग प्लांट्स। These plants float freely on the surface of
वाटर मीन्स वे पौधे जो पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हों उन्हें फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ट्रैपा, पिस्टिया, वाटर हाइसिंथेस, डकवीड, ETC। ये इसके एग्जाम्पल हैं फ्लोटिंग प्लांट के, जैसे ट्रैपा, पिस्टिया, वाटर हाइसिंथेस, डकवीड एक्सेट्रा। मीन्स इस प्रकार की जो प्लांट की पत्तियां होती हैं वे बहुत ही पतली होती हैं एंड इसके स्टोमेटा जो है ब्लॉक्ड होते हैं। ये फ्लोटिंग प्लांट के स्टोमेटा ब्लॉक्ड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की एक्वेटिक प्लांट के। फिक्स्ड प्लांट्स, थर्ड पार्ट का नाम है फिक्स्ड प्लांट। The word fixed means these plants are fixed to the bottom is नीचे of the pond means तालाब, with their roots means जड़ें। मीन्स ऐसे प्लांट की जड़ें तालाब के नीचे तक फिक्स्ड होती हैं। मतलब ऐसे जो प्लांट होते हैं फिक्स्ड प्लांट, उनकी जो जड़ें होती हैं तालाब के बॉटम तक फिक्स्ड होती हैं। एग्जाम्पल है जैसे लोटस, वाटर लिली। आप सब ये प्लांट अपने आसपास अक्सर देखते होंगे एक्सेट्रा। ऐसे प्लांट फिक्स प्लांट, ऐसे प्लांट के स्टेम जो हैं वो हॉलोड होते हैं, मीन्स खोखले होते हैं एंड इनके जो लीव्स वो पानी की सतह पे फैले हुए होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जिसकी सहायता से ये वाटर में तैरते रहते हैं। और इनके लीव्स के आउटर सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो स्टोमेटा है इनके लीव्स के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक, ओके। ये सब पार्ट्स हैं एक्वेटिक प्लांट के। किसके? ये सब एक्वेटिक प्लांट के। तो हमने इस वीडियो के इस पार्ट में हमने अभी दो पार्ट के क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के दो पार्ट के बारे में मेनली बात की है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अब कुछ अनदर प्लांट भी होते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। ओके, थैंक यू। अब हम बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ प्लांट की, जैसे है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीटभक्षी पौधे। some plants are that eat insect are called insectivorous plants। मीन्स ऐसे पौधे जो कीड़े मकोड़े को खाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं, मीन्स कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट,
ड्रॉसेरा एक्सेट्रा। ये वीनस फ्लाईट्रैप, पीचर प्लांट, ड्रॉसेरा एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के। ओके, अब एक अनदर टाइप प्लांट और है, प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। मतलब ऐसे प्लांट जिनको ग्रास फैमिली में रखा गया है। grasses are many types and size। आपने भी अपने आसपास देखे होंगे कि ग्रासेस कई प्रकार के और कई साइज के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें गार्डन ग्रास की तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और अगर हम बात करें जैसे गेहूँ, चावल, इन सब प्लांट की सब भी एक टाइप के ग्रास हैं। एग्जाम्पल, शॉर्ट ग्रास की बात करें तब शॉर्ट में गार्डन ग्रास, गार्डन ग्रासेस एंड लॉन्ग टाल में बात करें टाल लाइक तो राइस, मेज, बाजरा, वीट, शुगर केन एक्सेट्रा, ये सब ग्रासेस फैमिली में आते हैं। एक और एग्जाम्पल है जो ग्रास फैमिली में आता है, जो बहुत वेरी स्ट्रांग होता है और उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका नाम है बम्बू मीन्स बांस। बम्बू इज another types of grass which is very strong। ओके, बम्बू एक टाइप का घास ही है। इसका यूज फर्नीचर बनाने में, टॉयज बनाने में एंड ब्रूम्स मीन्स झाड़ू बनाने में, पेपर्स बनाने में, आदि बनाने में किया जाता है। ठीक, तो ये सब थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इसके बारे में हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, थैंक यू।